सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसटेट रिजल्ट को लेकर अपडेट है और अपडेट चेयरमैन साहब की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, उस पर बात करेंगे। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, काफी कैंडिडेट ने वीडियो देखा है और अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें मैंने आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी दी थी। वही बोर्ड से जानकारी मिली है, कोई है वहां पे, और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। वही आपका रिजल्ट लगभग तैयार है और 10 तारीख से पहले पहले यानी सेकंड वीक में आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वही सीधी बात है, उनको इतनी जानकारी नहीं होती, वो आपको डेट बता पाए और ये बता पाए भाई फिक्स उसी डेट को आएगा। तो काफी आपके अच्छे कमेंट्स देखने को मिले। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, वही जो नहीं जानते, उल्टे सीधे कमेंट भी उन्होंने किए, आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही वीडियो बना देते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कैंडिडेट काफी टाइम से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी चैनल पर अपलोड की जाती है। इसके अलावा कोई डेली वीडियो, कोई यानी इस तरह की अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अब आपका ये बिल्कुल सच हो चुका है जो मैंने बोला था, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट पहले ही आपको देखने को मिल सकता है, जो चेयरमैन साहब ने बोला है उसके हिसाब से। जो आपके डाउट, जो आपके वही कमेंट्स आपके होते हैं, मैसेज होते हैं, उनका भी इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। कुछ आपका वही कन्फ्यूजन दूर भी आपका हो सकता है, क्या कुछ आपका रहेगा। पहली बात तो ये है, ये कल आपका आया था और मैंने शेयर कर दिया था और न्यूज़पेपर में आज आपका आ चुका है। एस्टेट का परिणाम आपका तैयार है। गलत जो आपके पर्सन हैं उनके वही ऑप्शन वगैरह यहाँ पर आपके यानी सही नहीं है या क्वेश्चन गलत है तो ग्रेस मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सभी को पता है, इसका कोई यानी खास बात आपकी नहीं है। री एग्जाम के बारे में बिल्कुल क्लियर आपका हो चुका है, कोई भी दोबारा एग्जाम आपका नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगा। अब चेयरमैन साहब ने और जो बोर्ड के सचिव साहब उन्होंने क्या बोला उसको आप देखोगे तो उससे बिल्कुल क्लियर आपका मामला आपका हो जाएगा। पहली बात तो इन्होंने बोला वही, मैंने आपको बताया था कोई बोर्ड में है उसने जानकारी दी है, वही 10 तारीख से पहले पहले यानी सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इन्होंने बोला है रिजल्ट आपका तैयार है और जो आपका लास्ट वीक आएगा यानी जुलाई का, समझ सकते हो भाई, 23 जुलाई के आसपास ये रिजल्ट देने की यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। लास्ट वीक का मतलब यही है, एकदम आपका नहीं आने वाला। और इन्होंने जो जानकारी दी है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम तैयार है। कुछ औपचारिकताएं यहाँ पर हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रश्नों और आंसर की पर आई आपत्तियों पर विशेषज्ञ हैं जो आपके यानी जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी राय यहाँ पर दे दी है। इसके आधार पर ही मूल्यांकन यहाँ पर किया गया है। अधूरे और मिस प्रिंट प्रश्नों के बदले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स वगैरह आपको दिए जाएंगे। ये लेवल के अनुसार आपका अलग अलग आपका रहेगा, यानी जो आपका एग्जाम है भाई, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका लेवल है, उसके हिसाब से अलग अलग मिलेंगे। फिक्स आपके नहीं होंगे भाई आपको 5 ही मिलेंगे, आपको 10 ही मिलेंगे, आपको 15 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर जो चेयरमैन साहब उन्होंने क्या बोला है, अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के 34 सेट बनाए गए हैं। और मुझे इस पर डाउट है, 34 नहीं, ज्यादा आपके होने चाहिए, क्योंकि पीआरटी के आपके 4 आपके बनेंगे केवल। पीआरटी का आपका होता है, चलो इसकी बात अलग है। पीजीटी के आपके सभी सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट के 4 सेट आपके बनेंगे। तो कितने आपके सब्जेक्ट हैं, ऐसे टीजीटी में है, किसी भी सब्जेक्ट के 4 सेट यहाँ पर बनेंगे। तो 34 से तो ज्यादा आपके ये होने चाहिए। तो चलो इनकी मान लेते हैं भाई, 34 सेट बनाए गए थे। प्रति सेट लगभग यहाँ पर 20 प्रश्नों पर आपत्तियां यहाँ पर यानी ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं। प्रति बोला है इन्होंने, यानी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, तो उस पर मान के चलो 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपके लगे हुए हैं। अब इसमें से कितने आपके सही माने जाते हैं, कितने क्वेश्चन का आपको ग्रेस मिलता है, ये रिजल्ट में ही आपको पता चलेगा। रिवाइज आंसर की ये जारी करेंगे, उसमें ही आपका क्लियर, आपका कंफ्यूजन आपका दूर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं दोस्तों 20 है तो वही 10-12 नंबर आपको ये दे सकते हैं, एक आइडिया आप मान के चल सकते हो। बाकी कुछ नहीं पता भाई आपको कितना ये दें, ये तो बाद में ही क्लियर होगा, सीधी बात ये है। लेकिन इन्होंने जो जानकारी है उसके हिसाब से ये लग रहा है, एवरेज इन्होंने बताया है, किसी में आपका ये 15 क्वेश्चन पर भी हो सकता है, किसी में 20 पे भी हो सकता है, किसी में 21 पे भी। इन्होंने लगभग 20 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां यहाँ पर दर्ज करवाई हुई है, एक सेट के अकॉर्डिंग। और इन्होंने कुछ एचपीएससी का भी उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें 33 ऑब्जेक्शन आपके थे और उनको हटाकर रिजल्ट आपका जारी किया गया था। परिणाम आपका जल्दी घोषित किया जाएगा। तो लास्ट वीक की यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों। अब भैया लास्ट में आए या ना आए, फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। यानी जो मैंने जानकारी दी थी ऐसी ही मैं जानकारी नहीं देता दोस्तों, ये तो भरोसा करना होता है। वीडियो बनाने वाले बहुत बहुत हैं, लेकिन मैं काफी टाइम से बना रहा हूँ और इन चीजों के बारे में पता है।
तभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे ही मुझे डेली वीडियो बनानी होती हो तो फिर मैं तो फालतू ही बात करूंगा। मैं क्यों आपको बोलूंगा ये उस दिन आपका ये होगा, ऐसे ही बोल दूंगा धमाका हो गया, रिजल्ट आ गया। उसको ज्यादा देखेंगे या जो मैं लिख रहा हूँ उसको ज्यादा देखेंगे? तो समझने वाली बात है। जो भी चीजें आपकी रिजल्ट आपका जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। दोबारा एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं बन रही। रिजल्ट आपका यानी उसी एग्जाम के बेस पर आपका आएगा और उसी के हिसाब से आपका पेपर क्वालिफाई यहाँ पर आपका होगा। अब आपको क्या लगता है भाई कितने ग्रेस आपको आपके सब्जेक्ट में मिल सकते हैं? ऑथेंटिक जानकारी तो आपके पास ही है, पेपर तो आपने दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए वही 90 मार्क्स का जो कॉमन पेपर था उसमें बिल्कुल गलत क्वेश्चन कितने हैं आपके, तो ये आपको नहीं पता। पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, फिर आपका सब्जेक्ट होता है 60 नंबर का। वही कितने आपके क्वेश्चन उसमें गलत है, या तो आपने अच्छे से देखा नहीं, देखा तो फिर आपको वही उसका पता होना चाहिए। ये पता होता है कैंडिडेट को जो भी सब्जेक्ट है भाई मेरे इतने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल इन्होंने गलत दिए हुए हैं, जिसका कोई भी यानी समाधान आपका नहीं हो सकता। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तक आपका ग्रेस मार्क्स यहाँ पर जा सकता है, ज्यादा का तो शायद ये नहीं देंगे, क्योंकि 20 के आसपास इन्होंने बताया है। जो भी आपका कोड है, जो भी आपका सेट आपका बनाया हुआ था, ये 34 बोल रहे हैं। मुझे लगता है 34 इन्होंने भाई कोड वाइज नहीं बताया, 34 पेपर आपके हुए होंगे। चार एक पेपर आपका इन्होंने काउंट किया हुआ पीआरटी का, और फिर पीजीटी में काफी सब्जेक्ट आपके हैं, टीजीटी में काफी सब्जेक्ट हैं, तो इस प्रकार आपका 34 आपका बना होगा। अगर कोड के हिसाब से अलग अलग पेपर माना जाए तो फिर तो 34 नहीं, बहुत ही ज्यादा आपका जाएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का आपका 4 कोड आपके होते हैं, तो सब्जेक्ट तो काफी ज्यादा हैं। तो ये आपके 34 पेपर आपके हुए होंगे, 34 सब्जेक्ट, जिसमें पीआरटी का एक पेपर आपका, टीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर, और पीजीटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर। इस प्रकार 34 पेपर आपके ये लिए गए होंगे, और उसके हिसाब से 20-20 का इन्होंने एक वही एवरेज इन्होंने बताया, वही 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपके लगे हुए हैं। तो अब क्या होगा अगला आपका प्रोसेस इसमें? सबसे पहले आपकी यहाँ पर बायोमेट्रिक लिस्ट जारी की जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी लेवल वाइज। जिन भी कैंडिडेट का उसमें आपका नाम है उनका एग्जाम आपका क्वालिफाई उनका हो जाएगा। उनको एक सेंटर दे दिया जाएगा, वहां पर आप अपना रोल नंबर ले जाकर अपनी बायोमेट्रिक आपको कंप्लीट करवानी होगी। जो बायोमेट्रिक आपने वहां पर दिया था ना अपना जो अंगूठा वगैरह, तो उससे वेरीफाई कर लेंगे भाई वही कैंडिडेट है ये जिसने एग्जाम दिया हुआ है, और फिर आपका रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। जिनका भी बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम आता है उनका सभी का एग्जाम आपका क्वालिफाई आपका हो जाता है। अब इसमें डाउट आपके क्या है, वही कितने पर? एससी वाले कैंडिडेट हैं इनका होगा 82 पर, क्योंकि 55% मार्क्स आपको लेने होते हैं। ग्रेस मार्क्स मिलाकर आपको 82 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और जो बीसी वाले हैं इनका होगा 90 मार्क्स पर, क्योंकि ये 60% नंबर आपके होते हैं। तो आपके कितने भी बन रहे हो, ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलके आपके 90 यहाँ पर बन जाते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। तो आपका एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई, और लाइफ टाइम आपका वैलिड आपका रहेगा। तो ये इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे, आप अपना देख लेना। इसमें कमेंट करने का फायदा नहीं है, आपको समझने की जरूरत है किस प्रकार आपका क्वालिफाई होगा। अब आपके कितने भी बन सकते हैं, कितना आपको ग्रेस मिलेगा उस पर डिपेंड आपका करेगा। आपका ग्रेस मिलने के बाद 90 आपके बन रहे हैं, 82 आपके बन रहे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो क्वालिफाई एग्जाम आपका हो जाएगा। कितना मिलेगा इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि चेयरमैन ने बताया भाई केवल 20-20 के एवरेज आप मान सकते हो। 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। 20 के अकॉर्डिंग जो 34 इनके एग्जाम हुए हैं उनमें इस प्रकार ऑब्जेक्शन आपके फाइल किए गए हैं। अब इसमें से कितने आपके वैलिड ऑब्जेक्शन हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, उसके हिसाब से नंबर आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपका सही है, इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ था उसका सभी को नहीं मिलेगा, उसका उसी को मिलेगा जिसने भाई ये जो नई आंसर की में आंसर आएगा, वही आंसर जिन भी कैंडिडेट ने लगाया होगा उन्हीं को उसका मिलेगा। जो क्वेश्चन ही आपका गलत है, जो क्वेश्चन ही आपका हटाने लायक है, उसका नंबर सभी को दे दिया जाएगा। तो ये तरीका आपका रहेगा। तो ये सभी चीजें आपके चेयरमैन साहब उन्होंने भाई क्लियर करने की कोशिश की है, और रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है। कुछ चीजें हैं, कुछ वेरीफाई करना होता है इनको, तो उन चीजों को ये कर रहे हैं अभी। और जो आपका जुलाई का लास्ट वीक में ये रिजल्ट देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट ही आपका आ जाता है तो बायोमेट्रिक लिस्ट आपको जल्दी 3-4 दिन में देखने को मिल जाएगी। अगर भाई लास्ट में बायोमेट्रिक आपकी आती है तो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आपका जा सकता है,
क्योंकि बायोमेट्रिक कंप्लीट आपकी होगी, 2 दिन का टाइम ये दे सकते हैं, 2-3 दिन का। उसके बाद आपका 1 दिन बाद रिजल्ट वगैरह ये जारी कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट तैयार होता है उन कैंडिडेट का जारी करेंगे जिनका बायोमेट्रिक आपका कंप्लीट आपका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। पर्सनली भी आप मैसेज वगैरह करके भाई कोई डाउट है तो उस पर बात कर सकते हैं। जानकारी आपको मिलेगी सटीक और सही जानकारी। मैंने आपको जो जानकारी दी थी उससे आपको आइडिया लग गया होगा भाई। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीक के बाद भाई, बता रहा कोई बोर्ड से कोई भी हो सकता है उसका मैं नाम, क्योंकि भाई गुप्त चीजें आपकी होती हैं। एसेट वाले इस तरह तो है नहीं कोई खुले मैदान में वहां पर बैठे हैं आपकी ओएमआर सीट चेक कर रहे हैं, उनको कुछ जानकारी होती है तभी शेयर करते हैं। ऐसा ऐसा चला हुआ है, और जो उम्मीद लग रही हो सेकंड वीक तक आपका जा सकता है। मैंने आपको ये जानकारी देने का काम किया था। अब चेयरमैन साहब ने जो जानकारी दी है उससे आपको लग जाएगा भाई। इन्होंने बोला है जुलाई का लास्ट वीक है उसमें ही आपका रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा। देखो अब लास्ट तक दे पाते हैं या थोड़ा और टाइम आपका लगेगा, तो मुझे लगता है आ जाएगा आपका जल्दी ही। टाइम ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।